और चलिए आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं देश की राजधानी दिल्ली की कमान अब आतिशी के हाथ में जा चुकी है, यानी कि सीएम की कुर्सी पर आतिशी जो है वो बैठने वाली हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, आतिशी के सीएम बनने पर स्वाति मालीवाल का बयान सामने आया है। स्वाति मालीवाल देखिए, उन्होंने बयान दिया और कहा कि दिल्ली के लिए आज का दिन बहुत दुखद है। तो हमलावर स्वाति मालीवाल, और आपको बता दें कि और क्या कुछ कहा है स्वाति मालीवाल ने, वो आपको सुनवाते हैं। That Afzal has been made in our political understanding the scapegoat. We are unhappy that Afzal has been made in our political understanding the scapegoat. We are unhappy that Afzal has been made in our political understanding the scapegoat. We are unhappy that Afzal has been made in our political understanding the scapegoat. We are unhappy that Afzal has been made in our political understanding the scapegoat. We are unhappy that Afzal has been made in our political understanding the scapegoat. We are unhappy that Afzal has been made in our political understanding the scapegoat. We are unhappy that Afzal has been made in our political understanding the scapegoat. तो आतिशी सिंह की मां का वीडियो ट्वीट करते हुए स्वाति मालीवाल ने कई बातें लिखी। उन्होंने लिखा है कि दिल्ली के लिए आज बहुत दुखद दिन है। आज दिल्ली की मुख्यमंत्री एक ऐसी महिला को बनाया जा रहा है जिनके परिवार ने आतंकवादी अफजल गुरु को फांसी से बचाने की लड़ाई लड़ी थी। उनके माता पिता ने आतंकी अफजल गुरु को बचाने के लिए माननीय राष्ट्रपति को दया याचिकाएं भी लिखी थी, और उन्होंने कई महत्वपूर्ण बातें लिखी हैं, वो हम आपको बताएंगे। और बाकायदा उन्होंने एक छोटी सी क्लिप भी, उनका एक छोटा सा वीडियो भी ट्वीट किया है, और उसमें ही इस बात का जिक्र किया है स्वाति मालीवाल ने। तो आम आदमी पार्टी की सांसद स्वाति मालीवाल हमरावर हैं। एक तरफ आतिशी के नाम का ऐलान, और अब उनको लेकर सोशल मीडिया पर कई बातें लिखी उन्होंने। आतिशी मारलीना को दिल्ली का मुख्यमंत्री बना रहे हैं। आम आदमी पार्टी एक ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाने जा रही है जिसका अन्ना आंदोलन से, इंडिया अगेंस्ट करप्शन से कोई लेना देना ही नहीं रहा। एक तरह से आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार के विरोधी आंदोलन से पूरी तरह कट चुकी है। आज एक आंदोलन के बाहरी व्यक्ति को कपिल मिश्रा को आप सुन रहे थे, जो आम आदमी पार्टी पर निशाना साध रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने आतिशी के नाम का प्रस्ताव रखा, उनके नाम का ऐलान हुआ, गोपाल राय ने जानकारी दी, उसके बाद आके अब लगातार रिएक्शंस भी सामने आ रहे हैं। आतिशी मारलीना के मुख्यमंत्री बनने से आम आदमी पार्टी का करैक्टर तो बदलेगा नहीं। चेहरा बदल गया है लेकिन करैक्टर वही भ्रष्टाचारी है। और जिस दिल्ली सरकार ने पिछले 7-8 सालों में दिल्ली को लूटने का काम किया, आतिशी उसका एक हिस्सा रही हैं। तो दिल्ली की जनता को अपने भ्रष्टाचार का हिसाब तो इन्हें भी देना पड़ेगा। मिसेस हजवा, ऑल्सो ये जो डिसीजन लिया गया है अरविंद केजरीवाल के साइड से, ये आपको क्या लगता है, ये मजबूरी के उससे लिया गया है या सिद्धांतों से प्रेरित है? मजबूरी में लिया गया निर्णय है। पूरी दिल्ली इस बात को जानती है कि आतिशी मनीष सिसोदिया कैंप की मानी जाती हैं, और हम पहले देख चुके हैं कि अरविंद केजरीवाल ने कैलाश गहलोत को जो डिपार्टमेंट दिए थे, मनीष के दबाव में वो सारे डिपार्टमेंट छीन के आतिशी को हैंडओवर किए गए। तो आज भी आतिशी का बनाने का दबाव मनीष की तरफ से था। विधायक दल में वो अंतर्विरोध देखने को मिला है, जो हमारी जानकारी है। तो लेकिन वो आम आदमी पार्टी का अंदरूनी मामला है, उसमें हमें नहीं जाना है। लेकिन चेहरा बदलने से आम आदमी पार्टी का करैक्टर नहीं बदलेगा। ये पार्टी का मेकओवर करना चाह रहे हैं, जितना मेकओवर करना है कर लें। भ्रष्टाचार के धब्बे इनके दामन पे लगे हैं जो साफ नहीं हो सकते। सर, आपको क्या लगता है ये नेम काफ़ी ऑब्वियस है या इसके पीछे कोई पॉलिटिकल मोटिव्स है? कुछ नहीं है, मजबूरी में लिया गया निर्णय है। मैं बता रहा हूँ, अरविंद केजरीवाल छोड़ना थोड़ी ना चाहते थे। अगर नैतिकता नाम की होती तो जिस दिन गिरफ्तार हुए थे तभी छोड़ देते। ये तो माननीय सुप्रीम कोर्ट की बंदिशों के बाद उनके पास कोई रास्ता नहीं था। और जब वो नवंबर में चुनाव कराने की बात करें तो फिर मैं आज इनको सलाह देता हूँ कि आज ही मंत्रिमंडल भंग करें और विधानसभा चुनाव की घोषणा करें। नवंबर का इंतजार करने की जरूरत नहीं है, हम अक्टूबर में चुनाव कराने का। दिल्ली को मिला नया सीएम, आतिशी संभालेंगी मुख्यमंत्री का कार्यभार। केजरीवाल ने आतिशी के नाम का रखा था प्रस्ताव। मीटिंग में विधायकों ने आतिशी के नाम का स्वागत किया। आप विधायक दल के आतिशी को नेता चुना।
दिल्ली के कालकाजी से विधायक है आतिशी सिंह। पार्टी के विस्तार में आतिशी का हमेशा से अहम रोल रहा है। वहीं आज ही अरविंद केजरीवाल अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। दिल्ली सरकार ने 26 और 27 सितंबर को बुलाया विधानसभा का सत्र। कई मुद्दों को लेकर सदन में होगी चर्चा। बैठक के बाद आप नेता गोपाल राय ने किया आतिशी के नाम का ऐलान। कहा अगले चुनाव तक आतिशी होंगे दिल्ली के सीएम। सर्वसम्मति से लिया गया फैसला। विधायक दल की बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय हुआ है कि आतिशी जी को दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में जिम्मेदारी निभाने के लिए प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुआ है। आतिशी के नाम का ऐलान होने पर बीजेपी ने पोस्टर के जरिए साधा निशाना। पोस्टर जारी कर बीजेपी ने लिखा पपेट सीएम। आतिशी के सीएम बनने पर बीजेपी नेता वीरेंद्र सचदेवा का बयान। कहा सिसोदिया के दबाव में आतिशी को बनाना पड़ा सीएम। आतिशी को सारे विभाग दिए गए मनीष सिसोदिया के कहने पर, और मनीष सिसोदिया के दबाव में ही आतिशी को मुख्यमंत्री बनाया गया है। अपने जन्मदिन के अवसर पर पीएम मोदी ने ओडिशा का दौरा। आज ओडिशा दौरे पर है। मौके पर पीएम आवास लाभार्थियों के साथ बातचीत की। पीएम के जन्मदिन पर सीएम योगी ने पोस्ट कर दी बधाई। सीएम योगी के अलावा जेपी नड्डा समेत कई मंत्रियों ने पीएम को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। मोदी 3.0 के 100 दिन पूरे होने पर बोले अमित शाह। कहा हम विकसित भारत के पथ पर अग्रसर। मोदी सरकार भारत के विकास को समर्पित। इसके अलावा गृह मंत्री ने बुकलेट का भी विमोचन किया। लगातार 10 साल भारत के विकास को समर्पित, भारत की सुरक्षा को समर्पित और भारत के गरीबों के कल्याण को समर्पित सरकार चलाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। अमित शाह ने पीएम मोदी के 10 साल के कार्यकाल की भी सराहना की। कहा 10 साल में आंतरिक सुरक्षा हुई मजबूत। 15 राष्ट्रों ने पीएम को सर्वोच्च सम्मान दिया। 10 साल में देश की बाहरी सुरक्षा, देश की आंतरिक सुरक्षा और देश की रक्षा प्रणाली, इसको मजबूत कर एक सुरक्षित भारत बनाने में नरेंद्र मोदी सरकार ने बहुत बड़ी सफलता मोदी जी के नेतृत्व में प्राप्त की है। किश्तवाड़ की रैली में आतंकवाद पर गृह मंत्री अमित शाह का बयान। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को दफन कर देंगे। जम्मू कश्मीर को विकसित करना पीएम का लक्ष्य। अमित शाह ने राहुल गांधी और फारूक अब्दुल्ला पर भी साधा निशाना। कांग्रेस और एनसी घाटी में आतंकवाद के पोषक 370 कभी दोबारा बहाल नहीं कर पाएगी नेशनल कॉन्फ्रेंस। पीएम मोदी के जन्मदिन पर केदारनाथ धाम में विशेष पूजा का आयोजन किया गया। पीएम मोदी के सुदीर्घ जीवन और देश की कुशलता की कामना की गई। उत्तर प्रदेश के बलिया में लगातार बढ़ रहा गंगा नदी का जलस्तर खतरे के निशान से 2 मीटर ऊपर बह रही है। गंगा अलर्ट मोड पर प्रशासन। बंगाल सरकार की तरफ से मांग पूरी होने के बाद डॉक्टरों में जश्न का माहौल। हालांकि अभी भी कई मांगों को लेकर डॉक्टरों में नाराजगी। कोलकाता मामले में सीएम ममता की तरफ से एक्शन लेने के बाद केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार का बयान। कहा बंगाल की जनता से हार कर मुख्यमंत्री ने मांगी कुछ मांगे। कोलकाता में आरजीकर मामले में ईडी की ताबड़तोड़ छापेमारी। भ्रष्टाचार मामले में टीएमसी विधायक डॉक्टर सुदीप्तो रॉय के घर और अस्पताल में ईडी की रेड। बेंगलुरु में स्कूल बस ड्राइवर पर 8 से 9 लोगों के ग्रुप का हमला। बस में सवार सभी बच्चे सुरक्षित। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पुलिस कर रही है मामले की जांच। मध्य प्रदेश के शोएपुर में ईद के जुलूस में मंदिर के सामने आपत्तिजनक नारेबाजी। वीडियो वायरल होने पर 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। 4 पुलिसकर्मी भी सस्पेंड। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में लव जिहाद का मामला आया सामने। धर्म परिवर्तन गर्भपात का लगाया आरोप। वीडियो बनाकर ब्लैकमेल का भी करने का आरोप लगाया गया। सीमांचल एक्सप्रेस में महिला यात्री का ड्रामा। टीटीई को टिकट दिखाने के नाम पर लगाया उत्पीड़न का आरोप। महिला ने टीटीई की पिटाई भी की। पंजाब सीमा पर घुसपैठ की कोशिश नाकाम। बीएसएफ ने पाकिस्तानी घुसपैठिया मार गिराया। घुसपैठिए के पास से पाकिस्तानी करेंसी बरामद। जम्मू कश्मीर में पहले चरण के चुनाव की तैयारी पूरी। मतदान केंद्रों के लिए रवाना हुई पोलिंग पार्टियां। पहले फेज में